यूपी के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। बिना किसी आदेश बुलडोजर कार्रवाई पर सपा आंदोलित सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच कार्रवाई का विरोध कर किया प्रदर्शन। ध्वस्तीकरण को बताया प्रभावशाली। लोगों के दबाव में की गई कार्रवाई। हसैन ब्लॉक के भदौरियनपुर में अशोक पाल के मकान पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। बिना नोटिस की गई कार्रवाई में कई भेड़ों की भी दबकर हुई मौत। सपा नेताओं ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पीड़ित के नुकसान का मुआवजा देने की भी की मांग। ये करे खड़े हैं। विकास खंड से इसमें इनकी भेड़ें भी दब गई हैं और सीमांकन का मामला है। तो सीमांकन में वो खड़गपुर मौजा और राजपुर मौजा की ज़मीन का है। तो वो लोग जो भी वहाँ पर नायब तहसीलदार गए थे तो वो अंदर घुस आए इस मौजे में, और जब अंदर घुसे तो इनकी दीवार आ गई। ये मसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, बुलडोजर पर रोक होने के बावजूद नायब तहसीलदार, वहां के लोकल ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों के बहकावे में आकर के बिना किसी बड़े अधिकारी के आदेश के और बिना इन लोगों को सूचना या नोटिस दिए इनके घरों पे बुलडोजर चला दिया। पूरा का पूरा इन्होंने जो बुलडोज किया, पूरी दीवारें थी, उनकी चन्नी थी, इनके भेड़ के बच्चे उसमें दब गए। 3-4 के मरने की बात है। कल से इस बात से परेशान है ये लोग कि भाई कोई डॉक्टर आवे, उनका पोस्टमार्टम हो, उसके बारे में इनकी रिपोर्ट लिखी जाए। इन्होंने रिपोर्ट भी करी, रिपोर्ट नहीं ली गई। तब हम लोग इस बात में जब इनसे संपर्क हुआ तो ये सब यहाँ कलेक्ट्रेट आ रहे थे। हम समाजवादी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब समाजवादी लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये विवाद व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं है। ये विवाद एक ग्राम सभा का दूसरी ग्राम सभाओं की सीमांकन की समस्या है। सही बात यह है कि राजपुर मौजे की जो सीमा है उससे भीतर ये खड़गपुर बिलनपुर की सीमा में घुसे हैं। तो दो समस्याएं हैं। बिना आदेश के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जब बुलडोजर लगातार चलेगा तो फिर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है। कौन वो लोग थे जिन्होंने कब्जा किया है बुलडोजर चलवा के? नायब तहसीलदार थे और जो वहां के पट्टाधारक हैं दूसरी ग्राम सभा के। ये लोग कब्जा धारक हैं, खड़गपुर बिलनपुर में निस्तार कर रहे हैं अपने बाप दादों के बीच में। कितने लोग संपत्ति पर बुलडोजर चला? ये देखिए, परिवार तो एक ही है और 3 भाई हैं। उन तीनों पे कई भेड़ें मरी हुई हैं। हमारी जानकारी में 3 मृत भेड़ के बच्चे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? जो नुकसान हुआ है वो इनकी पूरी बाउंड्री बनने में कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो हुए ही हैं, कम से कम। किस गांव का मामला है? भदौरियनपुरवा मौजा खड़गपुर बिलनपुर। बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए बुलडोजर लगा के, फोर्स पूरा लगा के सौरभ थाने खड़नी चौकी अचानक आए कि मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मेरे उसमें भेड़ के बच्चे भी मर गए, गोरू आग दिए मेरे खोल खोल के, और मैं कई मेरे बड़े बड़े बच्चे मेरे ऊपर 7 बुलडोजर रख दिया। जब मैं बेहोश हो गए तो मेरी चन्नी अन्नी तोड़ के और सरहद मेरे घर में डाल दिए। सरहद देखे हम और मेरे घर पे डाल दिया है। कौन लोग थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया? बुलडोजर चलवाया है कलेक्टर सनाब रघुनाथ। ये लोग जो है पुलिस को लेकर के और मेरे घर पर ग्राम राजपुर के और मेरे घर पे आके बुलडोजर चलवाया दिन के 4 बजे। कौन से गांव के रहने वाले? राजपुर ग्राम। क्या मामला क्या था? मामला सरहदी का था साहब। सरहदी का। तुमने कागज नहीं दिखाए? मौका ही नहीं दिया मौजे के। आज कहाँ है? आज कलेक्टर डीएम ऑफिस कन्नौज। क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ रहने वाले? भदौरियनपुर मौजा खड़गपुर बिलनपुर।